हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। आज हम लोग कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेथड्स ऑफ कूलिंग देखेंगे। ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी मेथड्स यूज होती है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, जैसे एयर से आपका ट्रांसफार्मर कूल होता है, ऑयल से आपका ट्रांसफार्मर कूल होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक डिवाइस है जो आपका एनर्जी के वोल्टेज लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल में खाली कन्वर्ट करता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रोसेस के दौरान आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रांसफर होती है। और एनर्जी अगर आपकी ट्रांसफर होती है, इसका मतलब कुछ लॉसेस भी अकर होते हैं अंदर वाइंडिंग में और कोर में। तो ये जो लॉसेस होते हैं आपके, ये हीट के रूप में आपको पता चलती है कि आपका हीट कुछ डेवलप हो रहा है ट्रांसफार्मर में, जिसके कारण आपका लॉसेस हो जाते हैं। तो ये जो हीट है आपकी, वो आपकी डिसिपेट होनी चाहिए सराउंडिंग एरियाज में, क्योंकि अगर आपकी हीट डिसिपेट नहीं हुई तो आपके जो टैंक है, आपकी जो वाइंडिंग्स है, कोर है, उसको डैमेज हो सकता है। इसीलिए इसका डिसिपेट होना बहुत ही जरूरी है। तो हीट को डिसिपेट करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में कूलेंट का यूज करते हैं। तो दो टाइप के कूलेंट हम लोग यूज करते हैं, एक होता है आपका एयर और दूसरा होता है आपका ऑयल। तो मैं यहाँ पे टाइटल आपका मार देता हूँ, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसमें हम लोग दो टाइप के दो टाइप के कूलेंट यूज करते हैं। वी यूज टू टाइप्स ऑफ कूलेंट। एक तो आपका होता है एयर और दूसरा होता है आपका ऑयल। अब आपको इसमें फर्क समझने की जरूरत है। तो ट्रांसफार्मर जो आपका एयर से जो कूल्ड होता है, जो एयर को यूज करता है एज ए कूलेंट, उस टाइप का ट्रांसफार्मर आपका ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर कहते हैं। जबकि जो ट्रांसफार्मर आपका ऑयल यूज करता है एज ए कूलेंट, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर आप लोग उसे कहते हैं। ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर में जो आपकी हीट जनरेट होती है, वो आपके कोर और वाइंडिंग के अक्रॉस होती है। और वो डिसिपेट किस तरीके से होती है, वो ट्रांसफार्मर के बॉडी के आउटसाइड सरफेस से और वाइंडिंग के आउटसाइड सरफेस से सराउंडिंग में बाय द कन्वेक्शन प्रोसेस आपकी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में कूलिंग होता है, हीट जनरेट होती है, हीट आपका डिसिपेट होती है। लेकिन ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में कैसा होता है, जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है इनसाइड द कोर और वाइंडिंग के अंदर, वो आप उसकी सरफेस से डिसिपेट होती है, वो भी आपके कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू डिसिपेट होती है। तो फाइनली आपका जो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द टैंक वॉल्स टू द सराउंडिंग एयर, वो आपकी बाय द कन्वेक्शन और या फिर बाय द रेडिएशन होती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग होती है, वो रोटेटिंग मशीन में जो कूलिंग होती है उससे अलग होती है। और प्रेजेंट के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं कूलिंग को चल रखते हुए, वो ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर में कोई आपका मूविंग पार्ट नहीं होता। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका कूलेंट है या फिर जो भी आपकी कूलिंग प्रोसेस है, उसको आपको सराउंडिंग के आसपास रोटेट कराना जरूरी है। इसीलिए ठीक है। तो आपके कुछ मेथड्स हैं इसके अंदर, कूलिंग के मेथड्स हैं आपके अंदर, तो वो अभी हम लोग कवर अप करते हैं। तो आज पार्ट 1 में मेथड्स ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर भी देखेंगे। तो हमारे नंबर क्या है, कूलिंग ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए हमारे पास मेथड्स बहुत सारी अवेलेबल है। लेकिन उस मेथड को कौन सी मेथड किस ट्रांसफार्मर के कूलिंग पर्पस के लिए यूज होती है, उसको चॉइस करना, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, उस ट्रांसफार्मर के साइज, आप किस एप्लीकेशन के लिए उस ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हो, और आपकी सराउंडिंग कंडीशंस क्या है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग कूलिंग मेथड को चूज करते हैं और हमारे ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल करते हैं। ओके। तो जो हीट जनरेट होती है ट्रांसफार्मर में, उसको हमें उसके स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग
उसमें कूलिंग प्रोसेस को देना हमारा क्या है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो कुछ लेटर सिंबल्स हैं, और जो आपके मेथड्स कुछ मेथड्स हैं, कुछ डेजिग्नेशंस हैं, कुछ लेटर सिंबल्स हैं जो आपके कूलिंग पर्पस में यूज होती है। जैसे आपकी मीडियम ऑफ कूलिंग यूज, मतलब किस मीडियम को आप यूज कर रहे हैं कूलिंग के तौर पे। देन दूसरा है आपका सर्कुलेशन टाइप, मतलब आपका किस तरीके का सर्कुलेशन आपने इंप्लॉय किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है मेथड ऑफ कूलिंग डिफाइन होती है। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया मीडियम, मैं यहाँ पे आपके लिए सब लिख देता हूँ कि आपके एक टॉपिक नंबर 1, इसमें एक टॉपिक ऐसा मार देते हैं, मेथड्स ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होता है, कुछ मेथड्स हैं आपकी, जो मेथड्स, ये जो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मेथड्स जो है आपकी वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। मेथड्स आर डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज पे। सबसे पहला मीडियम, कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हो, मतलब मीडियम। और दूसरा है आपका किस टाइप का सर्कुलेशन, यानी यूज कर तो सर्कुलेशन। ये दो चीज पे आपका जो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की मेथड है वो डिपेंड करती है। तो उसमें सबसे पहला है आपका मीडियम, सबसे फर्स्ट है आपका मीडियम। मीडियम में क्या होता है कि जो मीडियम, मतलब जब कूलिंग मीडियम से आप यूज करते हो ट्रांसफार्मर में, तो उसके सिंबल के साथ उसको मैं आपको लिख देता हूं कि कौन से मीडियम से आप कूलिंग कर सकते हो। सबसे पहला है, मैं जैसे ए करता हूं, ए एयर है आपका, एयर है आपका, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। देन बी है आपका गैस, गैस भी आपकी कूलेंट के तौर पे यूज होती है, जिसको हम लोग कैपिटल जी कहेंगे। थर्ड है आपका सी, जैसे सिंथेटिक ऑयल है, तो इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। वैसे ही हमारा मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल को भी आप एज ए मीडियम, कूलिंग मीडियम यूज कर सकते हैं। मिनरल ऑयल को हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। सॉलिड है, सॉलिड इंसुलेशन है आपका, तो इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। और वाटर भी है, पानी भी है, हम लोग कूलेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गई मीडियम के अकॉर्डिंग आपकी मेथड, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की मेथड्स। अब दूसरा है हमारा सर्कुलेशन। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग हम कूलिंग मीडियम को कैसे कर सकते हैं, नेचुरल या फिर फोर्स। सर्कुलेशन के तौर पे हम लोग दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर वो नेचुरल सर्कुलेशन होगा, नेचुरल सर्कुलेशन, और दूसरा फोर्स। नेचुरल को हम कैपिटल एन के तौर पे डिनोट करेंगे, और फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। नेचुरल में आपका जो ये जो हम लोगों ने देखा, जो कूलेंट है आपका वो नेचुरली फ्लो करेगा आसपास, टैंक के आसपास नेचुरली फ्लो करेगा। लेकिन फोर्स में क्या होगा, आप फोर्सफुली मोटर लगा के, फैन लगा के आप क्या करोगे, ऑयल को या फिर एयर को ट्रांसफार्मर की टैंक पे दोगे। ओके, तो हमारे ट्रांसफार्मर की कूलिंग का दो वेज हैं। कौन कौन से वेज हैं, एक तो आप कूलिंग को ट्रांसफार्मर के अंदर आप उससे सर्कुलेट करके वाइंडिंग के साथ कांटेक्ट करा के आप क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को। और दूसरा तरीका क्या है कि जो कूलेंट है आपका वो वाइंडिंग के साथ आपका कांटेक्ट में रहेगा, कोर के साथ भी कांटेक्ट में रहेगा, और जो कांटेक्ट वाला, जो आपका कूलेंट वाला पार्ट है, वो ट्रांसफार्मर की जो हीट जनरेट हो रही है उसको टैंक वॉल के थ्रू बाहर की साइड आपका डिसिपेट कर देगा। ओके, और बाहर की टैंक की जो सरफेस है उसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कूलेंट यूज करते हैं। तो ऐसे दो तरीके हैं आपके पास ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। तो जो कूलेंट आपका सर्कुलेट हो रहा है इनसाइड द ट्रांसफार्मर, वो हमारा हीट हो रहा है,
देन वो हीट को बाहर की ओर फेंक रहा है और बाहर से हीट एक्सचेंजर जो होता है आपका, वो उस टैंक को ठंडा करता है। तो ऐसे हमारे पास हीट एक्सचेंजर भी होता है। जो हीट एक्सचेंजर होता है वो आपका मे बी है, पॉसिबल है कि एयर भी हो या फिर वाटर भी हो। ओके, तो ये जो कूलिंग मेथड्स हैं उसे हम लोग बाय दिस सिंबल डेजिग्नेटेड करते हैं। और हर एक लेटर आपका क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता है, यानी मेथड्स ऑफ कूलिंग की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो जो मतलब जिस ऑर्डर में हम लोग, वो जो मैंने यहाँ पे आपको एब्रीविएशन बताया, जैसे ओ है, एस है, डब्ल्यू है, एन है, एफ है, तो ये जो ऑर्डर है लेटर के, ये हमारे डेजिग्नेट करते हैं कि मेथड जो आपकी कूलिंग की आप यूज कर रहे हैं वो आपकी विदाउट एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर हो। तो ऐसी कौन सी मेथड्स हैं, उसमें आपकी आती है पहली, द मीडियम इन कॉन्टेक्ट विथ वाइंडिंग, और सेकंड है आपकी द सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट इन कॉन्टेक्ट विद द वाइंडिंग। ये दो मेथड्स हैं आपके। ओके, तो मैं आपके लिए ये लिख देता हूं यहाँ पे। देयर आर टू वेज, दो वे मैंने आपको बताए थे। देयर आर टू वेज ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या करते हैं, कूलेंट को हम लोग, कूलेंट इज सर्कुलेटिंग इनसाइड द ट्रांसफार्मर, comes in contact with the windings and core, and transfer all the heat entirely to the tank walls. And tank walls should be cooled by natural air. ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो आपके सर्कुलेटिंग, ये जो मैंने आपको दो वे बताए, इसमें से पहला जो वे बताया, ये आपका कहाँ यूज होता है, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया जिसकी रेटिंग कम होती है, यानी 11 केवी टू 415 वोल्ट, ये सारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ये टाइप के कूलेंट यूज होते हैं। ठीक है, उसमें ये टाइप की कूलिंग आपकी यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 11 केवी टू 415 वोल्ट, ये वाला ट्रांसफार्मर जो है उसमें ये वे आपका कूलिंग का यूज होता है। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड वे। सेकंड वे क्या बताया था मैंने आपको, कि जो कूलेंट है इज सर्कुलेटिंग इनसाइड द ट्रांसफार्मर, comes in contact with windings and cores and core, the coolant partly transfer the heat generated to the tank walls, and tank walls should be cooled by heat exchanger.
हीट एक्सचेंजर। इसका अगर एग्जांपल देखें तो जो बड़े बड़े रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका 11 केवी टू 33 केवी वोल्टेज, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें आपके दूसरा तरीका यूज होता है ट्रांसफॉर्मर को कूल करने का। ओके, तो ये जो मतलब मैंने एब्रीविएशन आपको बताया ना, ये ऊपर वाले, मतलब एयर के लिए हम लोग ए यूज करेंगे, गैस के लिए हम लोग जी यूज करेंगे, सिंथेटिक ऑयल के लिए एल यूज करेंगे, मीडियम मिनरल ऑयल के लिए आपका ओ होगा। तो ये सारे एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग कुछ आपकी ड्राई टाइप के मतलब जो मेथड ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसका कूलिंग करने के कुछ मेथड्स हैं। ओके, तो ये जो मेथड्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की कूलिंग मेथड्स देखेंगे, जिसमें हम लोग ये जो एब्रीविएशन थे ये यूज करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आने पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।